मैं बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ। ये मुझे महसूस होता है। आँखों में पानी आ जाना, ये कोई बीमारी नहीं है मुझे, बस मेरी सेंसिटिविटी है, मेरी संवेदनाएं हैं, जो आंसू बनकर आँखों से छलकने के लिए मचल उठती हैं। उसके पीछे के लॉजिक ये हैं कि मैं अपने ऊपर हुए हर एहसान के बदले आभार प्रकट करना चाहता हूँ। चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा एहसान किया गया हो, चाहे वह किसी वस्तु के द्वारा किया गया हो, किसी फर्म के द्वारा किया गया हो, किसी भी सिस्टम के द्वारा मेरे जीवन पर अगर आंशिक अंश लेश मात्र भी किसी ने उपकार किया है, तो ये समझ लीजिए कि मैं उसके प्रति आभारी हुए बगैर नहीं रह पाता। ये मेरा स्वभाव है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ मैं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ आपका पेज है, आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जर्मनी के रहने वाले, स्विट्ज़रलैंड में अपना कारोबार करने वाले और देश के सैकड़ों देशों में अपनी तमाम बड़ी कम्युनिटी को डेवलप करने वाले आदरणीय श्री एलेक्स रेनहर्ट साहब का बहुत बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ। उसके पीछे का कारण आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को भी महसूस होगा कि मैं जिस वजह से ये आभार व्यक्त कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही है। आप सबको भी ऐसा करना चाहिए, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे अपने माता पिता, रिश्तेदार, भाई बंधु, किसी के भी प्रति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों या इस गांव, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, योगी जी, मोदी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, न जाने सबके प्रति, केजरीवाल साहब। दोस्तों, आपके घर का बनिया जो आपको राशन देता है, उसका, मेडिकल स्टोर वाला, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजी वाला, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि हर कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है। मुझे याद आता है लॉकडाउन के बहुत पहले, नहीं जाऊंगा, लॉकडाउन से ही शुरू करते हैं। मुंबई में था मैं। उसके पहले हमारे जीवन को जिस किसी दोस्त, मित्र, भाई ने जिस रूप में भी संभाला, मैं उनका सबका बड़ी विनम्रता से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री विश्व विजय निषाद मेरे एक बड़े करीबी, बहुत गहरे मित्र हुआ करते हैं। रुद्रपुर विधानसभा 336 के पूर्व विधायक और मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी के सुपुत्र हैं और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक सोच के ऊर्जावान युवा हैं। उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मुझे ज़रूरत पड़ने पर कई बार रुपए पैसे से मदद किया। मैं मेरी पत्नी का इलाज करवा रहा था वहाँ, और फिर मुझे हर हाल में वहाँ से, मुंबई से रुख करना पड़ा उत्तर प्रदेश, अपने गांव का। लॉकडाउन से पीड़ित बहुत सारे लोग पैदल आ रहे थे, बहुत सारे लोग ऑटो रिक्शा से आ रहे थे, बहुत सारे लोग, ओह माय गॉड, लारियों में भर के, ट्रकों में भर भर के चले आ रहे थे। बहुत सारे लोग पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जिसके पास जो था, लोग आ रहे थे। मेरे पास वैगन आर, मेरी कार थी। मैं उस कार से सवार होकर अपनी पत्नी, बिटिया, माँ, सभी को लेके आ रहा था। मेरे छोटे भाई पवन यानी क्रांति भाई वहीं परिवार लेके अपना बॉम्बे में ही रुके, बोले मैं नहीं जाऊँगा। वो रुक गए थे। मैं जब यूपी आया, यहाँ आने के बाद मेरे मित्र हैं गोरखपुर में, अवनीश साहनी जी, उनकी मकान पे 1 महीना तो गांव बीता, पूरा वो क्वारंटीन वाला मामला, क्वारंटाइन वाला। फिर मैं जब गोरखपुर आ गया जून में, तो जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3-4 महीने तक हम लोग गोरखपुर में कंटिन्यू बिताए, जैसे तैसे भी बिताए। लेकिन अब यहाँ से मैंने दोस्तों, मित्रों से सबका कोटा पूरा हो चुका था। अब किसी से मदद लेने के मूड में भी नहीं था और स्थिति में भी नहीं था। अब मैंने एक सोच भी लिया था, मन में इससे मान लिया था कि अब मुझे लोगों के मदद से नहीं आगे की ज़िंदगी जीनी है, अब मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन ने मुझे एक चीज़ का एहसास करवाया था। मेरे कुछ प्रोग्राम वगैरह होने वाले थे, जिसका कुछ एडवांस भी 1-2 लोगों ने, 4 लोगों ने शायद भेजा था, याद नहीं आ रहा। हाँ,
4 लोगों का एडवांस था, 2 लोगों का वापस करना पड़ा, लेकिन 2 लोग जो है मतलब लिए ही नहीं, वापस नहीं लिए और वो भूल गए, छोड़ दिए कि नहीं चाहिए, रहने दीजिए। मैं एडवांस भी 5-10 हज़ार लिया करता था, ऐसा होता है किसी प्रोग्राम का। 50,000 का प्रोग्राम है तो 10,000 भेज दीजिए, ऐसा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने सोच लिया था कि अब किसी से मदद नहीं लेना है, अकेले चलना है, अपने दम पे खड़ा होना है। इस पशोपेश में मेरे एक मित्र हैं अरविंद निषाद, बहुत आभारी हूं उनका भी मैं। राम लच्छन, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी बनती थी, बैठती थी। मैंने बताया ही आप लोगों को कि सभी मित्रों से कोटा पूरा कर लिया था मैं, मदद लेने वाला कोटा ही खत्म हो गया था। सब लोग या तो करने की स्थिति में नहीं थे मदद, या मैं अब लेने के मूड में नहीं था किसी से कि भाई क्यों लें, सबका जीवन है, सबको कितनी बार कोई करेगा यार। अब मैं कैसे क्या करूं, क्या ना करूं। ओनीस मेरे मित्र हैं, वो भी मुझे पैसे कौड़ी का कई बार मदद। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कष्ट होने लगता है। नौका विहार पे अमित राजा चाय वाला एक दोस्त, उससे भी कई बार लेन देन मदद। यार हद हो गई, कोई बचा ही नहीं दोस्त मित्र में भाई जिससे पैसा नहीं मांगना पड़ता था। भैया 2,000 दे देना यार, काम है, दे दूंगा 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। फिर 4-6 दिन बाद कहीं और से व्यवस्था करके उसको देता था। अजीब अजीब सा, बहुत भयंकर त्रासदी। अब मैं विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे कि सेल्फ एकदम किसी से कोई मदद न लेनी पड़े। नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ एक लोग जब मना करते थे ना तो बहुत फील होता था, बहुत कष्ट होता था। ऐसा लगता था कि मेरी जुबान खाली गई, मैं क्यों बोला, क्यों आप मानेंगे नहीं, अरविंद निषाद से मेरी बहुत अच्छी बनती है, भाई जैसे हैं, मित्र जैसे हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उनसे मैं बोला यार मुझे कुछ करना चाहिए, नौका विहार पे बहुत बड़ा पर्यटन स्थल होता जा रहा है, वहाँ पे मुझे कुछ काम करना चाहिए। चाय तो अमित बेचता है, वो तो नहीं कर पाऊंगा, क्या डाला जाए। उन्होंने कहा जूस, बढ़िया ऑर्गेनिक जूस डाला जाए, डालिए, बढ़िया जो है एकदम हाइजेनिक व्यवस्था हो, ग्लव्स व्लव्स लगा के बढ़िया साफ सफाई हो, साफ सुथरी जगह हो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाइए। बना लिया, मैंने मन बना लिया, करेंगे कुछ तो ऐसा करेंगे, खतरनाक काम शुरू करेंगे, ठेला बनवाएंगे, गाड़ी बनवाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब मंसूबा एकदम फिक्स हो गया, सेट होने लगा। पैसे नहीं थे, उन्होंने लोन दिलवा दिया, एक मित्र के माध्यम से, ब्याज पे लेते हैं ना, लोन दिलवा दिया। अब वो पैसा लेके मुझे वो काम करना था। प्लानिंग करने लगा मैं, कुछ तो करेंगे, चाय की दुकान, फिर सोचा ठेला नहीं लगाएंगे, ठेले पे नहीं मजा आएगा, एक दुकान देखने लगा। दुकान देख भी लिया, 50,000 डिपॉजिट देना था, मैं 1 लाख रुपया लोन ले चुका था। अभी यही सब चल रहा था, कुछ बात आई तो मेरी पत्नी ने एक दिन कहा कि नहीं, आप ठेला और चाय ये सब नहीं करेंगे आप, या कोई भी इस तरह का छोटा मोटा काम यहाँ नहीं करेंगे आप। मैंने कहा क्यों। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा मायका है नज़दीक में, और कभी ऐसा वक्त आया मेरे मायके का कोई आएगा देखेगा, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मुझे याद आता है कभी कभी तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी उस प्रिय पत्नी चंद्रकिरण साहनी को भी, कि उन्होंने मुझे किस मोड़ पे रोक लिया। अच्छा मान लीजिए मैं जल्दीबाजी में उस कार्य को शुरू कर दिया होता, तो या तो मैं अब उसे ही कर रहा होता, मजबूरी बस, मेरा स्वभाव ऐसा कभी नहीं रहा, मेरे जीवन में तो किक मिला ही नहीं ना। अब मिल रहा है, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ, और न जाने अभी कहाँ है असली मकसद, असली मंजिल। लेकिन संतुष्टि होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान जो करता हूँ वो मेरे को लगता है कि मैं इसके लिए बना हूँ। तो मेरी पत्नी ने मुझे रोक दिया, कहा नहीं ये नहीं करना है, बात आई गई हो गई। अब मैं प्लान करने लगा कि मैं स्टूडियो डालूंगा गोरखपुर में ही, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो अभी मैं कर रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट था मेरा। मेरे पास वो चीज़ें होंगी, जैसे मैं एग्जांपल दिखा भी दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि
मेरे पास स्टूडियो मतलब लाइव स्टूडियो मतलब इस तरह के एसेट्स होंगे, ये लाइट्स होंगी, इस तरह का मतलब मेरा अपना एक प्रोफाइल या जो भी चीज़ें होंगी, ये सब मैं प्लान कर रहा था। एक जगह राधे श्याम साहनी एक हैं मित्र, नौका विहार नौकायन विकास समिति चलाते हैं जो रामगढ़ ताल में, तो उसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा मेरा दुकान है, शॉप है, ले लीजिए, वहाँ पे करिए। ले लिया, पेंट वेंट करा दिया उनका दुकान, बोर्ड बैनर वगैरह भी वहाँ लगा दिया अपना, आज भी लगा हुआ है, उठा के फेंक दिए होंगे लोग। शुरू बस करना था। उसी बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई मेरे साथ, और वो घटना मेरे जीवन की वो सुखद घटना है कि मैं अभिभूत हूँ। अगर वो न घटती मेरे जीवन में तो मैं आज कुछ भी न होता। ये जो आप पेज देखते हैं ना, इससे पहला पे आउट अभी आया है, अब न जाने कितना दिन लगेगा, $100 होगा तो फिर आएगा। यूट्यूब का जो चैनल है उससे भी बहुत नहीं आता है, बार बार नहीं आता है। उन सब चीज़ों से अभी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। असली ज़रूरतें पूरी कहाँ से हो रही हैं? वो प्रोजेक्ट मेरे जीवन में आया, वो शख्स मेरे जीवन में आए कि आज मैं आप लोगों से बड़े निश्चिंत होकर खूब 4 बार लाइव आता हूँ, बातें करता हूँ, गाना लिखता हूँ, गाता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, बैकअप है। क्या बैकअप है? पीएलसी अल्टीमा। जी हाँ दोस्तों, सितंबर के अंतिम सप्ताहों में चर्चाएं चलने लगी थी, या तो मैं स्टूडियो डाल देता, पेंट पॉलिश करवा लिया था, गाना गाता, आज भी शायद गाते रहता या बंद कर चुका होता, या 1 अक्टूबर 2020 को जो मेरे एक नई परिपाटी की शुरुआत कर दिया मिस्टर जनार्दन निषाद जी ने, अरविंद निषाद जी जो कि मेरे मित्र हैं, उनके बुआ के बेटे हैं जनार्दन निषाद जी, यहीं बिलारी चौरी चौरा के रहने वाले। वो आए और उन्होंने जो जीवन में मुझे कॉन्सेप्ट दिया, हे प्रभु, सबके जीवन में ऐसी खुशियां भरने के लिए रास्ता बनाइए। वैसे मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मेरी जो चाहत थी, मेरी जो इच्छाएं थी, उनकी प्रबलता ने ये अवसर लाया, सुअवसर लाया। दोस्तों, मैं जिस तरह के पैसिव इनकम के लिए हमेशा तड़पता था, तरसता था, पैसे को लेकर माइंड बहुत डिस्टर्ब होता था। पैसा न रहे तो बड़े बड़े तुर्रम, बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी भी, उनकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि विवेक सब फेल हो जाएगा, उनकी जो प्रखर वाणी है वो धूमिल हो जाएगी, कुमिला जाएगी, चेहरा उतर जाएगा। पैसे का वो पावर होता है, और पैसे की नीड आपको जो है वो अगर कहीं से पूरी होती जा रही है तो आपके चेहरे पे एक नई चमक, एक नई निखार आ जाएगी। आपके परिवार की झंझावतें अगर आपको नहीं झिझोड़ेंगी तो आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं किताबें, आप पढ़ सकते हैं, आप तमाम दुर्लभ चीज़ों को कर सकते हैं। मैं वही कर पा रहा हूं मेरे भाइयों, दोस्तों। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आज जो जीवन जी पा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ पीएलसी अल्टीमा के उस नेटवर्क का देन है जिससे मुझे जनार्दन निषाद भैया ने जोड़ा। और आज मैं लोगों को, कम ही लोगों को उससे जोड़ा होऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो लोग जुड़ गए मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा। जो लोग मेरे टीम के हिस्सा बन पाए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, बड़े अच्छे मित्र हरिंदर चौधरी, अवनीश साहनी, मेरे बड़े अच्छे मित्र बाबा नागेश्वर दास, और सबसे बड़े एक लीडर की तरह, एक योद्धा की तरह, महानायक की तरह श्री उत्तम चंद निषाद जी। ये लोग महायोद्धा की तरह, जैसे समझिए महाभारत की युद्ध या कोई भी लड़ाई, एक सेना की तरह एक पूरा एक औरा बना दिए। और आज वो नेटवर्क इतना फलीभूत, इतना बड़ा हुआ है, 2000 के ऊपर लोग ऑल ओवर इंडिया में मेरे लिंक यानी मेरे उस नेटवर्क में जुड़ गए हैं, मेरे रेफरल के नीचे 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 नीचे। और उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है मेरे दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चलता है कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं
मीटिंगों में, सेमिनार में, वेबिनार में पहुंचता हूं, जूम मीटिंग पे जब मुझे आ जाता हूं तो तुरंत बोलने के लिए एज ए एंकर या जो भी मुझे इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं अपने जीवन के उन सारी ख्वाहिशों को इस समय जी रहा हूं जिनको मैं वर्षों पहले विजुअलाइज किया करता था, जिनको मैं वर्षों पहले ख्वाहिशों में जिया करता था। काश मैं भी ऐसा करता, काश मैं ऐसा कपड़ा पहन के बोलता। वो अब सब हो रहा है। आप लोग विश्वास करिए कि आप सब को मैं बिल्कुल भी ये गलत बातें नहीं बता रहा हूं। मैं उस समय थोड़ा सा जल्दी या हड़बड़ी में आ गया होता तो आज मेरे साथ ये जो चल रहा है चक्र शायद नहीं चलता और मैं जस के तस संघर्षरत जीवन जी रहा होता। मेरे जो पुराने साथी हैं, जिनके नजरों में मेरी छवि पैसा मांगने वाली बन गई है या बन गई थी, वो जीवन भर नहीं बदलेगी। वो लोग आज भी मुझसे डरते होंगे, मुझे देखते ही उनका कान खड़ा हो जाता होगा। लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले वर्षों में जब दहाड़ कर कहता हूं कि राजा हूं मैं, राज करने आया हूं, राजा हूं मैं, दान करने आया हूं, तो इन बातों को कहने के पीछे के रहस्यों को आप लोग समझिए। कुछ ही वर्षों में वो दिन आएंगे, मेरा जो स्वभाव है वो मुझे मेरी राजसत्ता ला कर देगा और मैं वो सारे कार्य करूंगा जिस कार्य को मैं लोगों से अपेक्षा करता रहा। लोगों से जब मैं मांगा तो लोगों ने दिया, लोगों ने नहीं भी दिया कोई बात नहीं, जो दे सकते थे वो दिया, जो नहीं दे सकते थे नहीं दिए, लेकिन मैं दूंगा जिनको मैं दे सकता हूं या जिनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। मेरी कोशिश होगी, बस उस योग्य बनने की राह पर खड़ा हूं, रास्ते में चल रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को बस बता दूं मैं कि आप लोग बिल्कुल भी इस बात को समझिएगा कि मेरी जो ख्वाहिशें हैं या आपकी जो ख्वाहिशें हैं, सबकी ख्वाहिशें मजबूत होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। और अवसर जीवन में जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपके साथ बड़ी घटनाएं होंगी, बड़ी बात होगी। जब आप छोटा सोचेंगे तो आपके साथ छोटी छोटी घटनाएं होंगी, छोटे जो है इनकम के स्रोत बन जाएंगे। ऐसी भी चीजें होती हैं। तो जीवन में मेरा एक स्वभाव हो चुका, वो बचपन से था। मैं छोटे छोटे कार्य किया हूं, लेकिन उन छोटे छोटे कार्यों को कर नहीं पाया, मैं उसे बंद किया हूं। कुछ ही दिन चलाकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, शॉर्टकट में समझ लीजिए। मैं बक्सा अलमारी की दुकान चलाया करता था, कुछ ही दिन चलाया। पटना चौराहा बड़हलगंज में पटना चौराहे पर दुकान भाड़े पर लेकर बाकायदा बक्सा अलमारी का बनाने का, बेचने का सारा कॉन्सेप्ट लगा के दुकान डाल के कुछ महीनों बाद बंद कर दिया। नहीं समझ में आया। मैं, मेरे भाई, ड्राइवरी किया हूं मुंबई में। आप लोग जानते होंगे JW मैरियट होटल में ट्रेवल्स की गाड़ी चलाया हूं, रात रात भर छोड़ता था स्टाफ को, पिकअप एंड ड्रॉप का मेरा ड्यूटी था। इंडिका कार थी वो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई चीज़ें याद भी आएंगी, कई चीज़ें याद नहीं आएंगी, भूल गया हूं। मैं मुंबई में जो एल्युमिनियम फैब्रिकेशन होता है, खिड़की विंडो लगाते हैं लोग एल्युमिनियम का फ्रेम वाला, उसमें कुछ दिन काम किया। सीखने के लिए पिताजी लगाए, जो कुछ भी किए, नहीं कर पाया, थोड़े दिन में बैकफुट। प्रेसमैन के लिए विदेश भेजना चाहते थे, प्रेस करने का काम सिखा रहे थे, धोबी वाला काम, कपड़ा प्रेस करने की ट्रेनिंग दे रहा था, घर में सबका कर रहा था। फिर बाहर जाकर करने लगा गारमेंट्स में, नहीं कर पाया, नहीं गया विदेश। ड्राइवरी बता ही दिया। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं मुंबई में फ्रूट वगैरह का बाड़ी में, बगीचा में जाके अपने मामा के बेटे जितेंद्र वगैरह हैं, उन लोगों के साथ जा जाकर बाड़ी बगीचे में, सफाले, पालघर, केलवे रोड, बाड़ी आम तोड़वाया हूँ, आम तोड़ा हूँ पेड़ पे चढ़ के, बेचा हूँ मार्केट में लाके। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुंबई में वड़ा पाव, समोसा, चना, जलेबी, पूरी, कचौरी आदि का छोटा सा होटल चला चुका हूँ कुछ दिन तक। हमारे रमाकांत मल्लाह जी थे, उनकी दुकान थी, खाली थी, मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने सब कुछ व्यवस्था करके दे दिया। आदरणीय, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत लोगों का सहयोग किए हैं, अध्यक्ष हैं हम लोगों के संस्था के, अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के। उन्होंने बहुत मदद किया। वो मैं कुछ दिन चलाया, कुछ लोड छोड़ के उनके ऊपर कुछ कर्जा हुआ, आम छोड़ के चला आया, मतलब नुकसान ही हुआ उनको। मेरे साथ ये अनुभव रहा। मैं रुद्रपुर विधानसभा है जो रुद्रपुर, वहाँ पर हॉस्पिटल चला चुका हूँ 1 साल पूरा।
11 महीने तक नेशनल हॉस्पिटल लीज पर लिया था, भाड़े पर लिया था। 50 से 60 हज़ार पर मंथ में सैलरी बांटता था, डॉक्टर नर्स सभी लोगों को मिला के, भाड़ा मिला के सब करता था, सब कुछ किया। मैं 336 रुद्रपुर विधानसभा देवरिया से ही लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूं 2012 में। निर्दल लड़ना था लेकिन जेडीयू का टिकट मिला, गलती से लोगों ने 400 500 36 वोट दे दिया, जमानत जब्त हुई। ये बात का मलाल नहीं है, मलाल ये है कि जो समझ में आया किया, लेकिन अस्थाई कुछ नहीं किया। गाना बनाना, एल्बम करना ये तो अनलिमिटेड किया, शूटिंग करना ये सब तो पैशन ही था, यही बस करते रहा समझिए। लेकिन आप लोगों को बता दूं, स्पष्ट सच्चाई है, स्टेज प्रोग्राम किया हूं मैं, कई एक लोगों का फ्लॉप रहा या अच्छा नहीं होता रहा तो लोग बाद में बुलाना कम कर दिए। मैं नहीं अच्छा कर पाता था, नहीं अच्छा गा पाता था, आज भी नहीं गा पाता हूँ, सीखा ही नहीं हूँ, कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ, रियाज नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ मैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। पापा जी के साथ कॉलगट्टा बेचा हूँ, ठेकेदार थे, ठेकेदार साहब पापा जी, धानी बाजार, उसका बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या बताऊँ, अनेकों। अब जाके जिस कार्य को नहीं कर रहा हूं वहां से पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम। पीएलसी अल्टीमा, द टाइम इज नाउ। मेरे जीवन में उजाले भरने के लिए, मेरे परिवार की सारी खुशियों को लौटाने के लिए आपका आभार, आपका मैं हृदय से विनम्रतापूर्वक आभारी हूँ। पीएलसी अल्टीमा माँ जैसी हो मेरी आप क्रिप्टो करेंसी ही नहीं हो, मेरे लिए मेरी दुनिया हो। लोगों के लिए वो डूबने का रास्ता हो सकता है, लोगों के लिए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो वरदान बन गया। मेरे अपने कुछ निवेश भी हैं उसमें, मेरे अपने नेटवर्क से पैसे आ रहे हैं, लोग निवेश कर रहे हैं। मैं कभी किसी को गलत तरीके से निवेश करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं बोलता हूं ये हाई रिस्क वाला जोन है, आप यहाँ पे कंफर्ट महसूस करें तो निवेश करें, अन्यथा मत करें। ये यहाँ पर आपका फ्रीडम होना चाहिए, यहाँ पे आपका बुद्धि विवेक से आपको निर्णय लेना चाहिए। कोई कुछ भी कहे नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, आप अपनी कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। रिस्क है, हाई रिस्क है। तो दोस्तों बस यही बातें बतानी थी, मुझे आभार प्रकट करना था उस पीएलसी अल्टीमा का, उस एलेक्स रेनहर्ट का और तमाम पीएलसी अल्टीमा के तमाम महान लीडर्स का, जिन लोगों से प्रेरित होकर इस कार्य को थोड़ा बहुत मैं किया, बाकी मेरी टीम कर रही है। जय जयकार हो रहा है जीवन में और सब उपकार वहीं से हो रहा है। हर दिन या हर 2-4 दिन पर जरूरत भर के डॉलर यानी यूएसडीटी में तमाम जो है सेल करके रुपया जो है आ जाता है दोस्तों, और उस रुपए से कार्य होता है। जो भी कार्य है जरूरत भर के अभी आ रहा है, जरूरतें पूरी हो पा रही हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, और कब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा इसकी कोई सीमा ही नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए बहुत कम समय में अर्न हो जाएंगे, शायद बहुत जल्दी आ जाएंगे, इसका कोई निश्चित और निर्धारित समय नहीं है। चमत्कार, जो जादू में विश्वास करता है उसके ही जीवन में जादू होता है, इस बात को मैं जान चुका हूं। मैंने जो ख्वाहिशें किया वो सब मेरी ख्वाहिशें पूरी हो गई, वो जो भी ख्वाहिशें करता हूं वो पूरी होती जाती हैं, और जो बहुत बड़ी ख्वाहिशें हैं उन लोगों को पूरा होने में थोड़ा सा, चूंकि बड़ी हैं, थोड़ा सा वक्त भी लगेगा और वो हो जाएंगी, ये होना ही है। तो मेरे जीवन में मैंने बहुत जल्दीबाजी में कदम अगर रख दिया होता तो मैं आज जस के तस ढांक के 3 पात बहुत मुश्किल में फंस जाता, या तो उस काम को भी थोड़े ही दिन बाद बदल देता, बंद कर देता। तो कार्य को शुरू करके बंद कर देने से बेहतर है थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा ठिठक जाइए, सोच विचार कर करिए, और करिए तो जमकर जो है उसमें आपको जय जयकार हो जाए, कुछ ऐसा करिए। लेकिन करिए जरूर, अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है तो बहुत सुनिए भी मत किसी का, बस शुरू कर दीजिए। छोटे से लोग बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। चाय बेचना, समोसा बेचना, चाट बेचना ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम हो सकता है। ये लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं आजकल, एमबीए चाय वाला, ठीक ना, अन्नपूर्णा फला, ये जो भी पंडरपुरी चाय वाला, तो इस तरह के तमाम नाम की फ्रेंचाइजी बिक रही है। मैकडॉनल्ड, केएफसी, ये सब फ्रेंचाइजी ही है। छोटी सी शुरुआत करके बहुत बड़ा बना दिया गया। तो आप सब अपने जीवन में अपने हिसाब से निर्णय लिया करें, अपने हिसाब से कार्य किया करें,
आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जय जयकार होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं अपने जीवन में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, छोटा या बड़ा। मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा, और आने वाले वक्त में आप सब लोगों के सामने सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मैं समाज के लिए जीवन जीने आया था और समाज के हित में और बहुत बड़ा जीवन बनाकर जो है यहाँ पर मिसाल कायम कर दिया। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सकारात्मक सोच के साथ ऊर्जावान बने रहिएगा। वाकई जीवन में चमत्कार होता है, इस बात को मानिएगा। जो नहीं मानेगा उसके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। जो मेहनत पे ही बस टिका रहेगा, तो मेहनत से मेरे दोस्तों सिर्फ मजदूरी मिलती है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। मेहनत से अगर बहुत लोग अमीर हो जाते, बहुत बड़े हो जाते, तो जो मजदूरी रिक्शा वाला करता है, जो मेहनत ठेला चलाने वाला करता है, जो गर्रा माटी और मिट्टी उठाने वाला, सर पर ढोकर सीमेंट चढ़ाने वाला करता है, उतनी मेहनत कोई कहाँ करता है। वो सबसे अमीर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे अमीर वो होता है जो तमाम संभावनाओं को तलाशता है, जिसका लक, नसीब और युक्ति से वो कार्य करता है। नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, नेटवर्क एक ऐसी ताकत होती है कि आप नहीं भी कार्य कर रहे होते हैं तो भी आपकी टीम कार्य कर रही होती है। मैं रात को सोता हूं, मेरे वॉलेट में कुछ ही पैसे रहते हैं, मैं निकाल चुका रहता हूं। दूसरे दिन सुबह उठता हूं, चाय पीते हुए या वॉकिंग करते हुए मैं अपना वॉलेट चेक करता हूं, उसमें पैसे आ गए रहते हैं। ये पैसिव इनकम का जादू है। ये नेटवर्क का जादू है दोस्तों। नेटवर्क में बहुत ताकत है। नेटवर्क की ताकत को मैं जान पाया। इसके पहले मैं जानना ही नहीं चाहता था, कि नेटवर्क का नाम ही सुनना नहीं चाहता था मैं। विश्वास करिए आप लोग, मैं कई बार उसी जनार्दन निषाद जी को मना कर चुका था कि मैं नेटवर्क वगैरह के बारे में, मेरे को प्लान कोई मत बताया कीजिए। आप लोग मुझसे ये सब बातें मत कीजिए। मैं स्टार हूँ, मैं अपने जीवन जीऊँगा, अपने तरीके से जीऊँगा। मेरे पास नहीं काम रहेगा, मैं खाली रहूँगा, मैं अभावों में रह लूँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है दोस्तों। जब आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है, आपके जीवन में जब परिवारों का दायित्व आ जाता है, तो आप अकेले होते तो कुछ भी खा लेते, कुछ भी पहन लेते, कहीं रह लेते, किसी के घर सो लेते, रोड पे आप रह लेते, मड़ई डाल के आप मैदान में रह लेते, खेत में रह लेते। लेकिन परिवार है ना, तो परिवार को आपको ज़रूरतों को पूरी करना पड़ेगा। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना पड़ेगा। आप उनसे मुख नहीं मोड़ सकते। अगर मुख मोड़ेंगे तो आपकी जिम्मेदारियां आपको ताना देंगी, आपका नकारापन आपको नीचा दिखाएगा, उसे आप सह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग कभी भी मत भूलिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को हर हाल में बड़ा निर्णय लेना होगा, ठोस निर्णय लेना होगा। नेटवर्क की ताकत को कभी आंकिएगा, कम मत आंकिएगा, लेकिन सही नेटवर्क को करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रोडक्ट बेस में छोटे मोटे प्रोडक्ट को लेकर घूम रहे हैं, धा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, उससे ज़्यादा पेट्रोल फूंक दे रहे हैं, बिक रहा है, थोड़ा बहुत कमीशन आ रहा है, थोड़े दिन बाद थक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, और उनके तमाम मुश्किलें बढ़ जा रही हैं। यहाँ पर जो मैं करता हूँ या जो मेरी टीम करती है, आज मैं बहुत आभारी हूँ अपने उत्तम चंद निषाद भैया का, बाबा नागेश्वर दास का, मोहम्मद राजू साहब का, हरिंदर चौधरी जी का, अनीस साहनी जी का, ऐसे अंकल राम किशोर जायसवाल जी का, और तमाम ममता त्रिपाठी जी का, मनीषा जी का, प्रज्ञा जी का, ऐसी तमाम संभ्रांत महिलाओं का, अपनी पत्नी चंद्र किरण साहनी का, पवन साहनी मेरे साले का। इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। नेहा मेरी साली है, उसने भरोसा किया। ईश्वर साला है, इन लोगों ने विश्वास किया। ऐसे तमाम लोग हैं, अनेकों नाम लिए जा सकते हैं, डॉक्टर पुजारी जी, ऐसे तमाम मित्र हैं, बाबू विश्वविजय निषाद, सत्येंद्र साहनी, हरकेश साहनी, इन अनेक नाम हैं जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। धर्मेंद्र निषाद जी, जो पूर्व प्रत्याशी, अपने गांव के प्रधान प्रत्याशी रह चुके हैं, इन लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया, बिलीव किया। आज वो बिलीव फलीभूत हो रहा है, और हमारे जीवन में जो जय जयकार हुआ, उन लोगों के जीवन में भी जय जयकार हो रहा है, जो लोग इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जो लोग इस प्रोजेक्ट के नेटवर्क को समझ पाए। निवेश से आपका पैसा नीचे गया है, मत बेचिएगा। नीचे गया है, लॉस हो जाएगा बेचेंगे तो। ऊपर जाएगा बेचिएगा, नहीं ऊपर जाएगा मत बेचिएगा, डूब जाइए, जो मर्जी आए वो करिए, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं आपको कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं किया हूं। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आशय आप लोग समझ गए होंगे। मेरा जो कुछ भी चल रहा है, मेरी अल्टीमा मेरा सब निर्वहन कर रही है, बाकी कोई प्रकोप दूसरा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो कुछ भी कर पा रहा हूँ मैं, अपने पैशन का काम, उसी अल्टीमा की देन है। अल्टीमा न होती तो ये पैशन पूरा ना हो पाता।
और ये प्रकल्प जो मैं डालने की कवायद करता हूँ नहीं हो पाता। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।